बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके लिए ना तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना किसी ख़ास डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ना ही उसकी वीज़ा फ़ीस है। ये आइडियल मुल्क है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये 2026 के आखिर में सबसे बेहतरीन मुल्क हो जाएगा और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक ये इस वक्त सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रेस करने वाला मुल्क है और अभी भी इसको रैंकिंग में जो है इसने यूएई और नॉर्वे को पीछे छोड़ दिया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे 40% इंडियन है, इसलिए वहाँ पे हिंदी और उर्दू लैंग्वेज बड़ी इजीली बोली और समझी जाती है। अगरचे वहाँ लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन हिंदी और उर्दू से बहुत बेहतरीन गुजारा होता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरह ई वीज़ा आपने अप्लाई करना है और बग़ैर फ़ीस के बहुत ईजीएस्ट वे है इसमें। जी, मैं हूँ जाहिद ज़हूर और आप मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जाहिद देख रहे हैं। मैं जिस मुल्क की बात कर रहा था वो है साउथ अमेरिकन कंट्री गुयाना। गुयाना एक ऐसा मुल्क है जिसमें आपको किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं, ना कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है और ना ही वहाँ पहले वीज़ा फ़ीस जमा करवानी पड़ती है। इसकी डिटेल मैं मज़ीद बता देता हूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और वो विज़िट वीज़ा आपने अप्लाई करना है। विज़िट के बाद आपने वहाँ अपनी जॉब सिक्योर करनी है। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर भी ले जाऊँगा और वहाँ सारी डिटेल बताऊँगा कि किस तरह जॉब आपने सिक्योर करनी है। जी, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आप रोड पे जब होंगे तो आप देखेंगे कि मस्जिद, मंदिर, चर्च साथ साथ हैं। इसका मतलब रिलीजियस हार्मनी बहुत ज़्यादा है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी किस्म का मजहबी त्यौहार हो तो वो नेशनल हॉलीडे के तौर पे मनाते हैं और वहाँ पे साउथ अमेरिका में कोई भी ऐसा तफरक़ेबाज़ी का इशू नहीं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ वीज़ा किस तरह अप्लाई करते हैं और वहाँ पहुँचकर आप अपनी जॉब कैसे सिक्योर करते हैं और अपने आप को कैसे सेटल करते हैं। तो यहाँ वीज़े के लिए सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो कि CNIC है जो आपके तमाम के पास है, एक पासपोर्ट और दूसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। ये 3-4 चीज़ें हैं। एक वाइट बैकग्राउंड के साथ एक तस्वीर की ज़रूरत होती है। इसकी वीज़ा फ़ीस कोई नहीं है। आपने जस्ट ईमेल करने अपने ये डॉक्यूमेंट्स और फिर ईमेल ही के ज़रिए आपको वीज़ा मिल जाता है। आप इसका प्रिंट लेके, इसको ई वीज़ा कहते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। टिकट हासिल करें और वहाँ पे आप ट्रैवल करें। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सिर्फ $25 फ़ीस है। आप वो एंट्री फ़ीस है। आप वो एयरपोर्ट पे ही $25 जमा करवा के इंटर हो सकते हैं। इंटर होने के बाद आप वहाँ पे इजीली कोई भी जॉब सर्च कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये आप स्क्रीन पे देखें ESServices.gov.gy। ये एक इनकी वेबसाइट है जहां आप करेंगे तो ये आपके सामने लॉगिन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले अगर आप पहले ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज लॉगिन विद ईमेल लिंक। आपने अपना ईमेल से लिंक बनाना है। इसके बाद आपका एक अकाउंट जनरेट हो जाएगा जिससे आप इन फ्यूचर जो है इनसे क्रॉसपॉन्डिंग्स करते रहेंगे कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जो भी काम करना है, जो चीज़ इंफॉर्मेशन लेनी है वो इसी ईमेल के थ्रू देंगे। अब दूसरा देखें कि जहां फॉर्म आपने अप्लाई कैसे करना है, वो भी सेम ये देखें वेबसाइट है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे अहम चीज़ कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करना है वो ये है। वीज़ा पहले इसको कोशिश करें कि पूरी तवज्जो से पढ़ लें। ये अप्लाइंग फॉर द वीज़ा ऑनलाइन टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 वीक्स टू प्रोसेस। 3 से 4 हफ्ते यानी कि 1 महीना आप करेंगे। वंस योर वीज़ा अप्रूव्ड यू विल रिसीव एन ईमेल विद द अप्रूवल नोटिस। तो आपको अप्रूवल नोटिस आएगा कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो गया है, विच यू मस्ट प्रिंट एंड प्रेजेंट द Guyana airport to have your visa stamped on the make the
corresponding payment in, और पेमेंट का पहले बताया कि सिर्फ $25 है, पेमेंट से आपने नहीं परेशान हो जाना। अब ये है डॉक्यूमेंट जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हमने क्लिक किया तो ये इन फ्यूचर ये आपके सामने फॉर्म खुल गया। ये देखें, ये आपके सामने गयाना इमिग्रेशन सर्विसेज वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये फॉर्म है, ये आपने फिल करना है। इसमें कोई लंबा चौड़ा चीज़ें नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा। नाम है, गिवन नेम है, मिडल नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, नेशनैलिटी, एजुकेशन जो हाई है क्या है, पासपोर्ट नंबर है, एड्रेस है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आप खुद फिल ना कर सकते हो। आपका हिस्ट्री है कि आपने पहले अगर वहाँ विज़िट किया है या कहीं और किया तो उसकी हिस्ट्री है। बिजनेस है, एम्प्लॉयर है, स्टूडेंट है, स्टेट इंस्टीट्यूट अगर आपने स्टूडेंट वीज़ा है। यू हैव बीन एवर बीन टेस्टेड द सीरियस मेडिकल इलनेस, अगर आपका कोई मेडिकल है तो यहाँ यस नो करेंगे। और हाउ लॉन्ग यू हैव इंटरनेट स्टे, ये विज़िट है, आप कितने दिन रहना चाहते हैं, महीने रहना चाहते हैं या हफ्ते रहना चाहते हैं। क्योंकि ये विज़िट वीज़ा मैंने पहले बताया था। बस ये एक पेज का फॉर्म है और ये certified that I have read the understand above questions and answer given in the form and true कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैंने ये फॉर्म सारा सही फिल किया है। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट है, डेट है और यहाँ आपने एक तस्वीर अपनी लगानी है। तो ये आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका यही विजिट वीज़ा जो है वो वर्क परमिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ पे आप रह सकते हैं। आपका खाना पीना इस सैलरी के मुताबिक अच्छा खर्च करने के बावजूद आप सेविंग कर सकते हैं और आप अपनी खुशहाल ज़िंदगी बना सकते हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे इनिशियली कोई पैसा नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है और 3-4 डॉक्यूमेंट है, CNIC, पासपोर्ट, ये सबके पास होता है। तो इसमें कोई पैसा नहीं है, इसलिए आपको फ्रॉड वाला आंसर बिल्कुल माइनस है इसमें। आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, आपने सारी डिटेल देखी और स्क्रीन पे भी आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई मसला हो अप्लाई करने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।